राम राम भाई सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज अपनी सरकार से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं है, ये सवाल इस देश की जनता के भी है। बस कुछ लोग पूछने की इसको हिम्मत कर लेते हैं और कुछ लोग इसको पूछ नहीं पाते। और पूछ इसलिए नहीं पाते क्योंकि भाई सरकार उनको अपोजिशन का आदमी या फिर उनको कहीं एंटी नेशनल घोषित ना कर दे, तो वो लोग इसी डर से नहीं पूछ पाते। अब भाई किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो पूछना पड़ेगा सरकार से सवाल। तो चलो आज कुछ सवाल पूछते हैं सरकार। भाई जब 2014 में लोकसभा के इलेक्शन थे बीजेपी के आने से पहले, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन्हीं मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाते थे, जिनके बेस पर हमने उनको वोट भी दिया। उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने उनको वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनी। मोदी जी आप तो रैलियों में ये बोलते थे कि दोस्तों हमारा देश का रुपए ऐसे नहीं गिरता है, हमको पता है, हम सरकार में है कि सरकार कैसे काम करती है। हम जब आएंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो डॉलर और रुपए को बराबर कर देगी। तो अब ये इतना कैसे गिर गया रुपये? अब $1 की कीमत 100 रुपये के आसपास कैसे होगी? अब तो प्रधानमंत्री जी महंगाई को कम करने के लिए आए थे ना शायद। अभी महंगाई इतनी बढ़ कैसे गई है? 2014 से पहले, आपके आने से पहले पेट्रोल के दाम लगभग 50-60 रुपये थे, डीजल के दाम लगभग 45 से 50 रुपये थे और सिलेंडर के दाम लगभग 350 से 400 रुपये थे। तब वो आपको महंगाई लगती थी। और जब आज उसी पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये से ऊपर, डीजल के दाम लगभग 90 रुपये से ऊपर और गैस सिलेंडर के दाम लगभग 1000 रुपये से ऊपर हो गया, तब आपको ये महंगाई नहीं लगती। ऐसा क्यों? या आपने सस्ते किए हैं कि महंगे किए हैं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी टाइम का सबसे फेवरेट जुमला क्या था कि हम देश का जो काला धन है, जो विदेशों के बैंकों में छुपा हुआ है, स्विस बैंक में जो छुपा हुआ है, वो हम एक एक रुपया अपने देश में वापस से लेके आएंगे। और वो जब रुपया अपने देश में आएगा तो कितना रुपया आएगा कि एक एक आदमी के अकाउंट में लगभग 10 से 15 लाख रुपये देते तो भी कम पड़ेगा। तो अब वो रुपया कहाँ चला गया? या आपकी बीजेपी के फंड में चला गया सफ़ेद होने के लिए? अब वो काला धन कहाँ चला गया? अब उसको कहीं वाइट मनी तो नहीं बन गई आपके फंड में? आपको जब आते थे बोलते थे हम विकसित भारत बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को तो पता नहीं, लेकिन आपने बेरोजगार भारत जरूर बना दिया। लेते वक्त आपने बोला था कि आप 1 साल में लगभग 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरियाँ तो छोड़ो, आपने 2 लाख नौकरियाँ भी नहीं दी 1 साल में। इन सब वादों का क्या हुआ? जिन वादों के अभाव पे हम आप लोगों को वोट दिए थे और उसी पे आपकी सरकार बनी, तो आज तक लगभग 10-12 साल से आपकी की सरकार है। तो फिर इन सब बातों का क्या हुआ? क्योंकि किए वादे अगर आपको लोग याद दिला देते हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है तो आप उसको अपोजिशन का आदमी या फिर एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, उसके ऊपर फिर आप केस डलवा देते हैं, उसको फिर जेल में डलवा देते हैं। ऐसे तो आपकी सरकार नहीं चलने वाली। माना कि ये देश की जनता थोड़ी भोली भाली है, लेकिन ये देश की जनता मूर्ख नहीं है जो आप इतना मूर्ख बनाते हो। ये इतनी भी मूर्ख नहीं है। मेरे लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि किसी पार्टी या सरकार की हाथों की कठपुतली मत बनो। सही और गलत के बीच का फ़र्क पहचानो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है आपके लिए और इस देश के लिए।